हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि द्विघात समीकरण, और हमने उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, उसके कुछ याद रखने के लिए हमने बेसिक्स फैक्ट के बारे में डिस्कस किया था। उन्हीं के ऊपर बेस्ड आज का वीडियो रहेगा। उन्हीं का इस्तेमाल करके हम उनको सोल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंस में मैं कहूँगा उनको। तो हम पहला प्रश्न ले लेते हैं आज का। शुरू करने से पहले मैं कहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि एक्स स्क्वेयर इक्वेशंस दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस माइनस का पी एक्स और प्लस क्यू बराबर 0 है के मूल दिए गए हैं। इसके मूल कहता है कि अल्फा और बीटा इसके मूल हैं। तो वो कहता है कि अल्फा की 3 प्लस बीटा की 3 का मान फाइंड आउट करना है। अल्फा की 3 और प्लस बीटा की 3 का मूल वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा किसमें, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा गुणा बीटा में कन्वर्ट करेंगे इसको। कैसे? ए की 3 प्लस बी की 3 का फार्मूला जो होता है वो डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूं मैं। अब अल्फा की ये किसके बराबर होगा, अल्फा की 3 प्लस बीटा की 3 किसके बराबर होगा, ये होगा अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये इसके बराबर होता है। तो आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कल हमने जिक्र किया था मूलों का योगफल का और मूलों के गुणनफल का। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, ये होता है माइनस का बी बाई ए, और अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होता है, ये सी बाई ए के बराबर होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से इस इक्वेशन से निकालें तो ए की वैल्यू तो 1 है यहाँ पर, बी की वैल्यू माइनस का पी है, सी की वैल्यू क्यू है यहाँ पर। तो b बाई ए यानी कि माइनस का b बाई ए निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, तो आपके पास माइनस का b यानी कि माइनस का p है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p बाई 1 यानी कि p आ गया ये, क्योंकि a का मान 1 है ना। ऐसे ही c बाई ए निकालेंगे तो ये q बाई 1 आएगा, यानी कि q आएगा। अब ये जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू आपको मिली है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें पुट करनी है, क्योंकि हम इसका मान निकाल रहे हैं। यानी कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल है जो कि p है, ये p की 3 हो जाएगा, माइनस 3 ये q हो जाएगा, क्योंकि ये मूलों का गुणनफल जो किसके बराबर है, q के बराबर, और अल्फा प्लस बीटा फिर आ गया जोड़, p के बराबर था, तो ये p हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपने जो है ये फॉर्मूला यूज करना है, अल्फा की 3 प्लस बीटा की 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं लिखूंगा यहाँ पर कि यदि, देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है ये कि 25 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर x माइनस 1 हो तो इसका हल ज्ञात करें। हल ज्ञात करने का मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे। x का मान निकालना है, और x का मान कैसे निकलेगा कि आप इसका रूट हटाओ। इसका रूट कैसे हटेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और रूट हमारा हट जाएगा। जैसे कि अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट कैंसिल, तो ये तो 25 माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, ये फार्मूला लग जाएगा इसमें। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है और प्लस बी स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले जाओ और 25 को भी इस तरफ ले जाओ, तो आपके पास बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 24 बराबर 0। और इसमें से ना 2 कॉमन ले सकते हो आप, क्योंकि ये जो है कटते हैं दोनों। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस का एक्स और माइनस का 12 बराबर 0, ये 2 उस तरफ जाके 0 ही हो जाएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो इसके आपको करने पड़ेंगे फैक्टराइजेशन, यानी कि गुणनखंड करेंगे। गुणनखंडन विधि से x का मान निकालना है। गुणनखंडन विधि से हम क्या करते थे, मध्य पद को 2 भागों में तोड़ते थे। तो मैं डायरेक्ट इसके फैक्टर लिखूंगा ना, तो 3 चौके 12 ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणा तो आए माइनस का 12 और उनका जोड़ आए प्लस का 1, और वो संख्याएं हैं x प्लस 4 और x माइनस 3, यानी कि इसके फैक्टर बनेंगे भैया x प्लस 4 और x माइनस का 3 बराबर 0। इससे तो x की वैल्यू माइनस का 4 आएगी, इससे x की वैल्यू 3 आएगी। तो ये इसका
इसके होंगे हल। अच्छा, एक बात और है कि अगर आप उसके फैक्टर नहीं कर पा रहे हो और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ना, तो आप उत्तर की जांच के द्वारा भी कर सकते हो। जैसे अगर इस इक्वेशन में ये x का मान -4 रखोगे ना यहाँ पर, तो ये टोटल 0 बन जाएगा। अगर 3 रखोगे तो भी ये 0 के बराबर आएगा। तो ऐसे अगर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं ना, तो आप उत्तर की डायरेक्ट ऐसे जांच करके भी उत्तर पता लगा सकते हो कि उस जो वैल्यूज होंगी x की, वो उस गिवन इक्वेशंस को यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, यानी कि वो उसके मूल हैं तो, अगर सही मूल हैं तो। सॉरी, एक क्वेश्चन ये था हमारा। अब करेंगे हम नेक्स्ट कि जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0, ये इसके बराबर है। वो कहता है कि इसके मूल क्या होंगे, और मैं ऑप्शन देख के बता रहा हूं आपको कि ये मूल की प्रकृति पूछ रहा है, मूल की प्रकृति। तो ये कहता है, पहली प्रकृति बताई उसने कि मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, वास्तविक और बराबर। दूसरा ऑप्शन दे रहा है ये वास्तविक, असमान और परिमेय। वास्तविक असमान और परिमेय। और तीसरा ऑप्शन देता है वास्तविक असमान और अपरिमेय। और चौथा ऑप्शन देता है काल्पनिक। तो कल हमने ये सीखा था जब हम मूलों की प्रकृति के बारे में जिक्र कर रहे थे बेसिक्स में, कि मूलों की प्रकृति डिपेंड करती है हमारे डी पर, यानी कि विविक्त कर पर, डिस्क्रिमिनेंट पर, डी पर डिपेंड करती है मूलों की प्रकृति। तो डी निकालेंगे, सबसे पहला काम होगा हमारा, जब हमें मूलों की प्रकृति निकालना होगा उसको डी निकाल लेंगे उसका। और डी कैसे निकलेगा, इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी स्क्वायर करेंगे ना, तो बी का मान है यहाँ पर -6, तो -6 का स्क्वायर कंप्लीट के ऊपर, ये देखो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आएगा, -4 गुणा में a का मान है इसमें ये 2, और c का मान क्या है 3, 2 गुणा में 3। तो ये तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 36 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा। और 4 दूनी 8 दिया, ये हो जाएगा 24। तो ये आएगा भैया प्लस का 12 आने का मतलब है कि d जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर d 0 से बड़ी है, इसका मतलब ये हुआ मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे। एक तो ये बात तो श्योर है, मूल वास्तविक। देखो, एक वास्तविक और दूसरा क्या होता है काल्पनिक। तो मूल काल्पनिक कब होते हैं, जब वैल्यूज नेगेटिव और वर्गमूल में हो, वर्गमूल के अंदर की संख्या अगर ऋणात्मक हो। देखो, हम ये था ना, ये इसको करते थे आई, आपने 11th में देखा होगा। आई क्या है, इमेजिनरी, आई फॉर इमेजिनरी, जिसको हम आयोटा पढ़ते थे, आयोटा, ध्यान आ गया होगा आपको। तो ये माइनस का आयोटा का मतलब, ये आयोटा तो बोलते हैं इसको, बट आई लिया गया है इमेजिनरी का फर्स्ट लेटर है, ये इमेजिनरी का फर्स्ट लेटर। तो यहां पर ये इमेजिनरी तो नहीं हो सकते, क्योंकि मूल वास्तविक होंगे, अवास्तविक तो नहीं हो सकते। तो ये काल्पनिक वाला फैक्टर तो खत्म ही हो गया, मूल वास्तविक होंगे। क्यों होंगे वास्तविक, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि धनात्मक है, पॉजिटिव वैल्यू है ये डी। लेकिन डी जो है पूर्ण वर्ग नहीं है भाई, डी जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, देखो अल्फा का मान हम निकालते थे -b प्लस का √d/2a, और बीटा का मान -b माइनस का √d/2a। तो यहां पर d के ऊपर डिपेंड करता है मूलों की प्रकृति। तो अल्फा का मान यानी कि बीटा का मान निकलेगा वो d के ऊपर, b और 2a के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब a b और ये d का मान। तो हम मूलों की प्रकृति के लिए d को जो है जिम्मेदार मानते हैं। तो d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये मूल क्या होंगे वास्तविक, क्योंकि ये d की वैल्यू तो पॉजिटिव रह गई, तो इमेजिनरी नहीं बचा, मतलब काल्पनिक मान इसके नहीं बचे, वास्तविक मान हो गए। फिर ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है तो रूट डी के ऊपर से रूट कैंसिल नहीं हो सकता, रूट ऊपर रहेगा, और रूट के अंदर वाली संख्या जो होती है ना उसको क्या कहते हैं, हम अपरिमेय कहते हैं। तो ये मूल क्या होंगे, अपरिमेय। अच्छा, तीसरी बात,
तीसरी बात ये होगी, अब यहाँ पर तो प्लस का डी है रूट का, यहाँ पर माइनस का है, तो मतलब ये मान जो है बराबर नहीं हो सकते, ये मान अलग आएगा क्योंकि ये माइनस के बी में ये रूट डी जुड़ेगा और यहाँ पर ये घटेगा, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं, सॉरी, मूल क्या होंगे, असमान होंगे, यानी कि वैल्यू अलग अलग आएगी। तो हमारा ऑप्शन ये हुआ। तो ये देखो, वास्तविक, असमान और परिमेय, ये परिमेय नहीं हो सकता था, तो असमान होंगे और अपरिमेय होंगे, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला, वास्तविक, असमान और अपरिमेय होंगे हमारे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, डाउट, कोई डाउट नहीं होगा आपको इसको इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक जनरल इक्वेशन जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी वो दी गई है इज इक्वल टू 0, और वो कहता है कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, मूल क्या हो, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो, यानी कि व्युत्क्रम हो। तो ऑप्शन दिए गए हैं भैया, ऑप्शन में कहता है ए बराबर बी, बी बराबर ए सी, ए बराबर सी और ए बराबर 1/c, ये कहता है इसके बराबर मूल अगर व्युत्क्रम हो, मतलब दोनों इस दिए गए इक्वेशंस के, इस दी गई इक्वेशन के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम में हैं, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो मैं ये कहूंगा कि अल्फा गुणा बीटा बराबर 1 होगा। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो अल्फा बराबर 1/बीटा, व्युत्क्रम का मतलब ये होता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये गुणा में जाएगा, स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ये क्या है, ये है मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल होता है c/a के बराबर 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a का 1 से गुणा बढ़ेगी, तो c बराबर a। तो आपका ये ऑप्शन ठीक है, a बराबर c या c बराबर a की बात है। ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक द्विघात समीकरण के मूल दिए गए हैं, अल्फा और बीटा इस प्रकार हैं, मतलब एक द्विघात समीकरण के मूल हैं अल्फा और बीटा के मूल इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 24, मतलब मूलों का योगफल 24 के बराबर है, और अल्फा माइनस बीटा, उनका अल्फा में से बीटा घटाते हैं तो 8 आता है। तो तब यह समीकरण क्या होगा, समीकरण बतानी है अब की बार, समीकरण, ये समीकरण बतानी है भाई। तो इसके ना आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, और ना तो याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपको इक्वेशन बनानी हो तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स जमा में अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ये है एक इक्वेशन बनाने का तरीका। मतलब आपके पास मूलों का गुणनफल हो और योगफल हो तो आप इक्वेशन बना सकते हो, आप इक्वेशन बना सकते हो, यानी कि समीकरण बना सकते हो। आपके पास योगफल तो है, गुणनफल नहीं है। कैसे ज्ञात करोगे, देखो आपको दिख ही रहा होगा, ये देखो हमने एक जो है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण किए थे, ये उस तरह की इक्वेशन बन गई। क्या अगर हम इसको जोड़ दें तो ये बीटा से बीटा कट जाएगा, यानी कि 2 अल्फा का मान 28, 24 और 8 32 हो जाएगा, अल्फा का मान 16 आ गया। अब क्योंकि तो अल्फा प्लस बीटा का मान 24 है ना, तो बीटा का मान कितना हो जाएगा, 24 माइनस का 16, क्योंकि ये अल्फा का मान यहाँ पुट कर दो, 16 पुट करेंगे ना तो बीटा क्या हो जाएगा, 24 माइनस का 16, तो बीटा का मान कितना हो जाएगा भैया 8। तो अल्फा का मान 16, बीटा का मान 8, इससे हम अल्फा गुणा बीटा निकाल लेंगे, 16 गुणा में 8 हो जाएगा, और 16 चौके 64 128 होगा ना अल्फा बीटा, अल्फा गुणा बीटा का मान कितना हो जाएगा 128 है, और अल्फा प्लस बीटा का मान पहले से गिवन है 24। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो यहां पर अब ये मान आपको रखने हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा जो कि कितना है 24x, और अल्फा गुणा बीटा कितना है, अल्फा गुणा बीटा कितना है 128, तो ये प्लस का 128 बराबर 0। तो ये हमारी इक्वेशन जो है बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का 128 बराबर 0। एक ये था। इसके बाद में हम नेक्स्ट 1-2 टाइप और बची हैं वो कर लेते हैं। एक कहता है एक ऐसा द्विघात समीकरण जिसके मूल दिए गए हैं 2 और -15। 2 और -15 का मतलब समझ गए होगे आप, मूल की अल्फा का मान दिया गया है 2 और बीटा का मान दिया गया -15, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। पहला काम क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, यानी कि ये आएगा अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -15
और प्लस माइनस का 15 प्लस 2 करेंगे तो ये माइनस का 13 आएगा। और अल्फा गुणा बीटा निकालेंगे तो 2 गुणा में माइनस का 15 यानी कि माइनस का 30 आएगा। तो इसकी सहायता से हमारा कैसे बनाते थे हम, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो इससे अगर हम ये निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का 13, तो ये प्लस का 13 हो जाएगा क्योंकि बाहर एक माइनस भी है। प्लस में ये एक्स आएगा, अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है, माइनस का 30 बराबर 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 13x और माइनस का 30। तो जितने जरूरी हो सकते थे मूल के संबंध में या द्विघात समीकरण बनाने के संबंध में वो हमने कंप्लीट करती हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।